इंसान दिन रात दौड़ता है, सुबह से शाम तक हजारों विचारों के बीच थकता और टूटता रहता है, और वो केवल एक ही चीज के पीछे भागता है, पैसा। उसके मन में ये गहरा विश्वास बैठा दिया गया है कि पैसा केवल कठिन मेहनत से बनता है, और जितना अधिक पसीना बहेगा उतना ही उसका भाग्य चमकेगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? स्रोतों के अनुसार यदि केवल मेहनत ही धन का एकमात्र मार्ग होती तो आज समाज में मजदूर सबसे अमीर होते और दिन रात खेतों में खटने वाले किसान सबसे संपन्न होते। हकीकत यह है कि पैसा बाहों की शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि मन की गहराई और समझ से उपजता है। मेहनत को केवल एक साधन माना जाना चाहिए, साध्य नहीं। धन वास्तव में एक परिणाम है, और ये परिणाम हमेशा व्यक्ति की चेतना पर निर्भर करता है। जब किसी व्यक्ति का मन सोया हुआ होता है तो उसकी मेहनत भी यांत्रिक, मैकेनिकल हो जाती है। वह चाहे जितना काम कर ले, वह भीतर से हमेशा खाली ही रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति भीतर से जागा हुआ है और सजग है, उसका एक छोटा सा कदम भी जादू की तरह काम करता है। उसकी उपस्थिति, उसकी सोच और उसकी दिशा ही उसके हर कार्य को मूल्यवान बना देती है। इसलिए ये समझना अनिवार्य है कि धन एक ऊर्जा है, और ये ऊर्जा वहीं बहती है जहाँ ध्यान, अटेंशन होता है। एक ध्यानहीन व्यक्ति केवल भय, लालच या दूसरों से तुलना में बंद कर भाग रहा होता है, जबकि एक जागरूक व्यक्ति समझता है कि असली समृद्धि केवल मेहनत से नहीं, बल्कि चेतना की स्पष्टता से आती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि धन भाग्य का खेल है या पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। स्रोतों के अनुसार धन तुम्हारी चेतना का परिणाम है। असली समृद्धि तब शुरू होती है जब तुम अपने काम को केवल पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि ध्यान बना लेते हो। जब तुम्हारी हर क्रिया में सजगता, अवेयरनेस आ जाती है, तब तुम्हारी मेहनत केवल शरीर का परिश्रम नहीं रह जाती, वह बुद्धि में बदल जाती है। और याद रहे, बुद्धि ही धन का असली मूल है। एक जागृत व्यक्ति चाहे दुकान चलाए या खेत जोते, उसका हर कार्य होश और ध्यान से भरा होता है, और ध्यान में डूबकर की गई हर छोटी से छोटी क्रिया भी 100 गुना फल देती है। मेहनत और बुद्धिमत्ता के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। यह अंतर वैसा ही है जैसा एक अंधे और एक देखने वाले व्यक्ति के बीच होता है। अंधा व्यक्ति भी चल सकता है, वो बहुत मेहनत कर सकता है, लेकिन वो बार बार ठोकर खाएगा क्योंकि उसके पास दिशा नहीं है। इसके विपरीत देखने वाला व्यक्ति शायद धीरे चले, लेकिन वो सही दिशा में चलता है, और अंततः वही सबसे आगे निकलता है। समाज ने हमें सिखाया कि मेहनत ही सब कुछ है, और इसी भ्रम ने करोड़ों लोगों को अंधी दौड़ और निरंतर संघर्ष में डाल दिया है। उन्होंने शरीर से तो काम किया, पर उसमें मन और होश को शामिल नहीं किया। जब मन अनुपस्थित होता है तो जीवन का जादू खो जाता है। इसलिए धन के पीछे भागने के बजाय अपनी समझ और स्पष्टता के पीछे भागो। जब तुम्हारा मन शांत और संतुलित होता है तो साधारण प्रयास भी सोने में बदल जाता है। इंसान अक्सर मेहनत को ही अपना धर्म मान लेता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि बिना दिशा और होश के की गई मेहनत सिर्फ एक अंधी दौड़ है। स्रोतों के अनुसार मेहनत और बुद्धिमत्ता के बीच का अंतर वैसा ही है जैसा एक अंधे और एक देखने वाले व्यक्ति के बीच होता है। अंधा व्यक्ति चल तो सकता है, वह बहुत पसीना भी बहा सकता है, लेकिन वह बार बार ठोकर खाएगा क्योंकि उसके पास वो आँख नहीं है जो उसे सही रास्ता दिखा सके। वही देखने वाला व्यक्ति चाहे धीरे चले, लेकिन वह सही दिशा में कदम बजाता है, और अंततः वही सबसे आगे निकलता है। असली धन केवल वही व्यक्ति कमा सकता है जिसने अपने भीतर की समृद्धि को छुआ है। आपको ये समझना होगा कि पैसा कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये एक दर्पण, मिरर है जो आपके भीतर की स्थिति को बाहर दिखाता है। यदि आप भीतर से डर में जीते हैं तो आपके हर आर्थिक निर्णय डर से प्रेरित होंगे। यदि आप भीतर से लालची हैं
तो आपका धन भी आपको बांध लेगा और बोझ बन जाएगा। लेकिन यदि आप भीतर से जागे हुए और संतुलित हैं तो पैसा आपका सेवक बनेगा, स्वामी नहीं। जब हम कहते हैं कि पैसा दिमाग से बनता है तो यहाँ दिमाग का मतलब चालाकी या दूसरों को धोखा देना नहीं है। चालाक इंसान भी अंततः दुखी ही रहता है और उसका धन भी उसके लिए तनाव का कारण बन जाता है। यहाँ दिमाग का वास्तविक अर्थ है सजगता, समझ, विवेक और जागरूकता। इसका अर्थ है हर स्थिति को होश से देखना, हर निर्णय को पूरी स्पष्टता के साथ लेना और हर अवसर को भीतर की शांति से समझना। एक अचेत अनकॉन्शियस व्यक्ति का मन हमेशा जल्दबाजी और हड़बड़ी में होता है। वह बिना देखे निर्णय लेता है और उसके भीतर भय, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा काम कर रही होती है। उसका हर कदम दूसरों को देखकर उठता है, इसलिए उसकी मेहनत चाहे जितनी भी हो उसे कभी स्थायी परिणाम नहीं मिलते। इसके विपरीत जब तुम भीतर से शांत होते हो तो तुम्हारे भीतर एक अदृश्य बुद्धि, इनविजिबल इंटेलिजेंस जागती है। यही वो असली दिमाग है जो तुम्हें दिखाता है कि कहाँ ऊर्जा लगानी है और कहाँ नहीं। यही वह क्षमता है जो सैकड़ों लोगों के बीच किसी एक व्यक्ति को अलग और असाधारण बनाती है। वो देख सकता है जो बाकी नहीं देख पाते, वो समझ सकता है जो बाकी लोग चूक जाते हैं, और यही गहरी समझ अंततः धन पैदा करती है। याद रखें, जैसे पेड़ फल तभी देता है जब उसकी जड़ें गहरी हों, वैसे ही जीवन में धन तभी आता है जब तुम्हारी समझ गहरी हो। मेहनत तो केवल शाखाएं हैं, लेकिन समझ असली जड़ है। यदि तुम्हारी समझ की जड़ कमज़ोर है तो शाखाएं कितनी भी फैला लो, जीवन में समृद्धि के फल नहीं लगेंगे। स्रोतों के अनुसार आपको ये समझना होगा कि पैसा कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये एक दर्पण, मिरर है जो आपके भीतर की वास्तविक स्थिति को बाहर प्रतिबिंबित करता है। यदि आप अपने जीवन को गहराई से देखें तो पाएंगे कि आपका धन और उसे कमाने का ढंग आपके व्यक्तित्व की छाया मात्र है। यदि आप भीतर से डर में जीते हैं तो आपके द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय भी डर से ही संचालित होंगे। आप असुरक्षा के कारण धन को पकड़कर बैठेंगे। आप असुरक्षा के कारण धन को पकड़कर बैठेंगे। आप असुरक्षा के कारण, यदि आप भीतर से लालच में जीते हैं तो आपका धन आपको समृद्ध करने के बजाय आपको और अधिक बांध देगा। इसके विपरीत यदि आप भीतर से जागे हुए और संतुलित हैं तो पैसा आपका सेवक बनेगा, स्वामी नहीं। जो व्यक्ति स्वयं का मालिक नहीं है वह कभी धन का मालिक भी नहीं हो सकता। वह केवल धन का गुलाम बनकर रह जाता है। अक्सर समाज में ये गलत फहमी है कि दिमाग से पैसा कमाने का अर्थ चालाकी या दूसरों को ठगना है, लेकिन ओशो स्पष्ट करते हैं कि दिमाग का असली अर्थ चालाकी नहीं, बल्कि सजगता, समझ, विवेक और जागरूकता है। एक चालाक इंसान चतुर हो सकता है, लेकिन वह अंततः दुखी ही रहता है, क्योंकि उसका धन उसके लिए एक नया बोझ बन जाता है। असली बुद्धिमत्ता का अर्थ है हर स्थिति को होश से देखना, हर निर्णय को स्पष्टता के साथ लेना और हर अवसर को भीतर की शांति से समझना। एक अचेत अनकॉन्शियस व्यक्ति का मन हमेशा जल्दबाजी में होता है। वह बिना देखे निर्णय लेता है, बिना समझे प्रतिक्रिया करता है और सोचता है कि वह बहुत कुछ कर रहा है, जबकि वास्तव में उसके भीतर भय, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा काम कर रही होती है। उसका हर कदम बस दूसरों को देखकर उठता है और इसीलिए उसकी मेहनत चाहे कितनी भी हो, उसे कभी स्थायी और आनंदपूर्ण परिणाम नहीं मिलते। लेकिन जब आप सजग होते हैं तो आप बाजार को समझने से पहले अपनी चेतना को स्थिर करना सीखते हैं। आप जानते हैं कि धन का निर्माण केवल बाहर नहीं होता, उसका मूल आपके भीतर की स्थिति में छिपा है। यदि मन केंद्रित, शांत और सजग है तो आपके जीवन की साधारण क्रियाएं भी असाधारण समृद्धि का मार्ग खोल देती है। स्रोतों के अनुसार आपको ये समझना होगा कि पैसा केवल लेन देन का एक माध्यम नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का एक जीवंत प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी है।
ऊर्जा का ये नियम है कि वो वहीं ठहरती है जहाँ संतुलन और लय होती है। यदि आपके जीवन में संतुलन नहीं है तो धन का प्रवाह आपके पास आकर भी रुक नहीं पाएगा। ओशो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक बेचैन और अशांत व्यक्ति यदि बहुत सारा धन पा भी ले तो वो उसे संभाल नहीं पाता। उसकी स्थिति वैसी ही होती है जैसे छेद वाली बाल्टी की हो। आप बाल्टी में चाहे जितना पानी भरें, वह भरने से पहले ही बाहर निकल जाएगा। इसी तरह यदि आपके भीतर अशांति, निरंतर चिंता और असुरक्षा के छेद हैं तो धन आपके जीवन में टिकेगा नहीं, वह आने से पहले ही व्यर्थ के कामों या मानसिक तनाव में बह जाएगा। इसलिए समृद्ध होने का अर्थ केवल बाहर धन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के उन छेदों को भरना है। जिस व्यक्ति ने खुद को शांत, केंद्रित और सजग कर लिया है, वह थोड़े से धन को भी संभालना और बढ़ाना जानता है। धीरे धीरे वो थोड़ा ही बहुत में बदल जाता है, क्योंकि अब ऊर्जा व्यर्थ नहीं बह रही। स्रोतों में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, स्वभाव और सृजन का तालमेल। कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने भीतर झांक कर देखें कि क्या वो काम आपके स्वभाव, नेचर से मेल खाता है। यदि आप अपने स्वभाव के विपरीत जाकर केवल पैसे के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वह आपके लिए केवल श्रम बनकर रह जाएगा। और जो काम आनंद और ध्यान से नहीं किया जाता वह कभी भी धन का असली बीज नहीं बन सकता। याद रखें, सृजन हमेशा आनंद से पैदा होता है। जब आप अपने काम में डूब जाते हैं, जब काम आपके लिए एक संगीत या नृत्य की तरह बन जाता है, तभी वो असली समृद्धि का द्वार खोलता है। बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप धन के पीछे न भागें, बल्कि अपनी ऊर्जा को संतुलित करें और अपने स्वभाव के अनुकूल सृजन करें। स्रोतों के अनुसार एक समझदार व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क होता है। साधारण व्यक्ति काम को एक बोझ की तरह ढोता है, जबकि एक बुद्धिमत्ता से भरा व्यक्ति काम करता तो है, लेकिन उसके भीतर एक गहरी शांति होती है। वह भविष्य की योजनाएं भी बनाता है, लेकिन बिना किसी मानसिक तनाव के वह जीवन के बड़े निर्णय लेता है, पर उसमें कोई अधीरता या हड़बड़ी नहीं होती। उसकी हर क्रिया में एक विशेष प्रकार की लय, रिदम होती है। स्रोतों में इसे एक संगीत या नृत्य की तरह बताया गया है। यही उसके भीतर का आंतरिक संगीत ही अंततः उसकी बाहरी समृद्धि का आधार बनता है। जब आप अपने काम को इस लय और आनंद के साथ करते हैं तो आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं है, बल्कि वह एक बिंदु पर केंद्रित होकर सृजन करती है। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही गई है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद के भीतर झांकना अनिवार्य है। आपको ये देखना होगा कि वो काम आपके स्वभाव, नेचर से मेल खाता है या नहीं। यदि आप केवल समाज के दबाव में, लालच में या किसी की नकल करके ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी प्रकृति के विरुद्ध है, तो आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, वह आपको कभी सच्चा सुख नहीं देगा। और याद रहे, जहाँ सुख नहीं है वहाँ सृजन, क्रिएटिविटी का जन्म नहीं हो सकता। स्रोतों के अनुसार बिना आनंद के किया गया काम केवल श्रम है जो मनुष्य को केवल थकाता है, लेकिन जो काम ध्यान और आनंद के साथ किया जाता है वही वास्तव में धन का असली बीज बनता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि धन केवल बाहर की संपत्ति नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता का परिणाम है। इसलिए अपनी ऊर्जा को केवल अंधाधुंध पसीना बहाने में व्यर्थ न करें, उसे अपने स्वभाव के साथ तालमेल बिठाने में लगाएं। स्रोतों के अनुसार पैसा केवल कागज का टुकड़ा, सिक्के या बैंक खाते में दर्ज कोई संख्या नहीं है। वास्तव में पैसा एक जीवंत ऊर्जा है जो जीवन की गति का एक अनिवार्य हिस्सा है। जैसे हवा बहती है और जल प्रवाहित होता है, वैसे ही धन भी एक प्रवाह है। ये प्रवाह वहीं टिकता है जहाँ जीवन में संतुलन, सौंदर्य और गहरी समझ होती है।
ये संपूर्ण संसार ऊर्जा का एक विशाल जाल है जहां हमारे विचार, भावनाएं और शब्द तरंगों की तरह काम करते हैं। पैसा भी इसी ऊर्जा का एक रूप है। यहाँ ओशो एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं। पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे संभालना जानता है। वे इसकी तुलना अग्नि से करते हैं। जैसे अग्नि उसी के लिए उपयोगी है जो उसका सही उपयोग जानता है, अन्यथा वो विनाशकारी हो सकती है, वैसे ही धन भी उसी के लिए वरदान है जो भीतर से परिपक्व, मैच्योर है। एक अपरिपक्व व्यक्ति पैसा पाकर और भी दुखी हो जाता है, क्योंकि वह उसे आनंद से नहीं बल्कि भय और सुरक्षा की भावना से पकड़ता है। और याद रहे, भय कभी भी सुरक्षा का निर्माण नहीं कर सकता। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस की जांच करें। यदि आपका मन अव्यवस्थित है, यदि आप हर निर्णय में उलझन महसूस करते हैं और आपके भीतर निरंतर चिंता चलती रहती है, तो आपका रास्ता अभी बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर है। स्रोतों के अनुसार पहले खुद को व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज करो, फिर संसार अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने भीतर को जीत लेता है, उसे बाहर जीतने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। उसकी सजगता के कारण उसके कदम अपने आप सही दिशा में चलते हैं। उसकी मेहनत फलदायी बनती है और उसका हर कार्य समृद्धि का कारण बनने लगता है। बुद्धिमत्ता ही जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। ये आत्मा की शक्ति है और आत्मा से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब आप भीतर से जाग जाते हैं तो आपकी हर योजना और निर्णय में ब्रह्मांड आपका साथ देने लगता है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। स्रोतों के अनुसार ये बात पूरी तरह गलत नहीं है। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन अंधी मेहनत नहीं। बिना दिशा और बिना जागरूकता के की गई मेहनत वैसी ही है जैसे कोई नाविक बिना दिशा के समुद्र में पतवार चला रहा हो। वह थक तो जाएगा पर कहीं पहुंचेगा नहीं। मेहनत का अर्थ केवल शरीर का परिश्रम नहीं है, बल्कि उसमें बुद्धि की सजगता का होना अनिवार्य है। जो व्यक्ति केवल शरीर से मेहनत करता है पर सोचता नहीं, वो उस मजदूर की तरह है जो रोज़ पत्थर ढोता है। वही संघर्ष, वही थकान और वही नीरसता। लेकिन जो व्यक्ति मेहनत के साथ अपनी सोच और होश को जोड़ता है, वह एक कलाकार की तरह हो जाता है। दोनों ही काम करते हैं, लेकिन एक थकता है और दूसरा खिलता है। फ़र्क केवल उनकी चेतना का है। सच्ची मेहनत वही है जो तुम्हारे भीतर से आती है, जो मजबूरी नहीं बल्कि आनंद है। स्रोतों में एक महान रहस्य बताया गया है। जिस दिन तुम अपने काम से प्रेम करने लगते हो, उसी दिन तुम्हारी मेहनत बुद्धिमत्ता में बदल जाती है। जब काम आनंद बन जाता है, तब मेहनत का बोझ महसूस नहीं होता, बल्कि वो एक ध्यान बन जाता है। एक साधारण व्यक्ति इसलिए काम करता है क्योंकि उसे करना डरता है, लेकिन एक असाधारण व्यक्ति काम को जीना चाहता है। बिना समझ की मेहनत हमेशा तनाव और शिकायतें पैदा करती है, जो अंततः तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। लेकिन जब तुम सजग होकर काम करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहाते। यही वह बिंदु है जहाँ एक साधारण इंसान और एक समृद्ध इंसान के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। याद रखें, मेहनत से शरीर मजबूत हो सकता है, पर समझ से ही भाग्य बनता है। स्रोतों के अनुसार मेहनत का असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना शरीर थकाते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि उस मेहनत के पीछे आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस कैसी है। ओशो यहाँ एक बहुत गहरा भेद स्पष्ट करते हैं। एक वह व्यक्ति है जो मजदूर की तरह काम करता है और दूसरा वो जो कलाकार की तरह काम करता है। मजदूर की मानसिकता, जो व्यक्ति केवल शरीर से मेहनत करता है लेकिन उसके पीछे उसकी कोई सोच, कोई समझ या सजगता नहीं होती, वह उस मजदूर की तरह है जो रोज़ वही पत्थर ढोता है। उसके लिए काम एक बोझ है, एक मजबूरी है जिसे उसे बस पूरा करना है ताकि वह अपना पेट भर सके। ऐसे व्यक्ति के जीवन में रोज़ वही संघर्ष, वही थकावट और वही नीरसता होती है।
उसका मन हमेशा शिकायतों से भरा रहता है कि समय नहीं है, पैसा कम है या आराम नहीं मिल रहा। ये शिकायतें उसकी आंतरिक ऊर्जा को सोख लेती है, जिससे उसकी मेहनत उसे फल देने के बजाय केवल थकाती है। कलाकार की दृष्टि। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी मेहनत के साथ सोच और सजगता को जोड़ देता है, वह एक कलाकार बन जाता है। प्रयास वही होता है, लेकिन उस प्रयास में एक संगीत होता है, एक लय होती है और एक सृजन क्रिएशन होता है। जहाँ मजदूर काम के बोझ से थकता है, वही कलाकार अपने सृजन से खिलता है। फर्क केवल उनकी चेतना का है। कलाकार के लिए काम कोई बाहरी बाध्यता नहीं, बल्कि एक आनंद की यात्रा बन जाती है। काम को ध्यान में बदलने का रहस्य, सच्ची मेहनत वही है जो तुम्हारे भीतर से आती है, जो मजबूरी नहीं बल्कि आनंद है। स्रोतों में एक महान सूत्र दिया गया है, जिस दिन तुम अपने काम से प्रेम करने लगोगे, उसी दिन तुम्हारी मेहनत बुद्धि में बदल जाएगी। जब तुम अपने काम से प्रेम करते हो, तो तुम हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देने लगते हो। तुम्हारी सजगता बढ़ जाती है और तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहाते। यही वह बिंदु है जहाँ एक साधारण इंसान और एक असाधारण इंसान के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। साधारण व्यक्ति काम इसलिए करता है क्योंकि उसे करना पड़ता है, जबकि असाधारण व्यक्ति काम इसलिए करता है क्योंकि वह उसे जीना चाहता है। जब मेहनत ध्यान बन जाती है, तो वह तुम्हें थकाती नहीं, बल्कि तुम्हें और भी अधिक जीवंत और स्फूर्तिवान बना देती है। याद रखें, जहाँ शिकायत है वहाँ कृतज्ञता नहीं होती, और जहाँ कृतज्ञता नहीं वहाँ असली सृजन भी नहीं हो सकता। धन उसी के पास आता है जो अपने काम को एक कला बना देता है, जो समझता है कि वो केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा के पूर्ण उपयोग के लिए काम कर रहा है। स्रोतों के अनुसार एक समझदार व्यक्ति और एक अचेत व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके काम के प्रति दृष्टिकोण में होता है। जहाँ एक साधारण व्यक्ति के लिए काम एक बोझ है, वहीं एक समझदार व्यक्ति काम करता है, लेकिन उसे बोझ नहीं बनाता। वह काम के भीतर ही आनंद ढूंढता है और हर क्षण का रस लेता है। उसके लिए हर क्रिया एक ध्यान है और हर काम एक पूजा बन जाता है। जब आप इस दृष्टि से काम करते हैं, तो ओशो कहते हैं कि तुम केवल पैसा नहीं कमाते, तुम जीवन कमाते हो। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग अपने काम से सच्चा प्रेम करते हैं, वे घंटों काम करने के बाद भी थकते नहीं हैं। उन्हें लंबे समय तक काम करने में कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि उनके लिए काम कोई बाहरी मजबूरी कंपल्शन नहीं, बल्कि एक आनंद की यात्रा है। और याद रहे, जब काम आनंद से किया जाता है तो शरीर और मन की ऊर्जा घटती नहीं, बल्कि बढ़ती है। यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। मेहनत का असली मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस चेतना से की जा रही है। वही काम जब ध्यानपूर्वक किया जाता है तो चमत्कार बन जाता है, और जब बिना ध्यान के किया जाता है तो वह नीरस और थकाऊ हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन काम करे, लेकिन उसका मन लगातार शिकायतों में उलझा रहे, तो उसकी मेहनत कभी फलदायी नहीं होगी। इसका कारण यह है कि जहाँ शिकायत है, वहाँ कृतज्ञता नहीं होती, और जहाँ कृतज्ञता नहीं, वहाँ असली सृजन भी नहीं हो सकता। धन उसी व्यक्ति के पास खींचा चला आता है जो अपने काम को एक सृजन में बदल देता है और अपनी मेहनत में कला का स्वाद डाल देता है। ऐसा व्यक्ति ये समझता है कि वह केवल कागज के नोटों के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक ऊर्जा के पूर्ण उपयोग के लिए काम कर रहा है। यह समझ जीवन को पूरी तरह बदल देती है, क्योंकि तब मेहनत संघर्ष नहीं रहती, बल्कि वह ध्यान की एक प्रक्रिया बन जाती है। स्मरण रहे, मेहनत से थकान आती है। जब मेहनत ध्यान बन जाती है, तो वह आपको और भी अधिक जीवंत बनाती है, और यहीं से सच्चे धन की शुरुआत होती है। धन का अर्थ केवल बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो आंतरिक संतुलन है जो आपके भीतर तब पैदा होता है जब आप अपने काम को पूरी समझ और होश के साथ करते हैं। यही आंतरिक संतुलन ही अंततः बाहर समृद्धि बनकर झलकता है।
स्रोतों के अनुसार धन के विज्ञान में एक अत्यंत गहरा सूत्र काम करता है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड बनाम शिकायत, कंप्लेंट। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन पसीना बहाता है और कठिन परिश्रम करता है, लेकिन उसका मन लगातार शिकायतों में उलझा रहता है कि पैसा कम है, समय नहीं है या जीवन बहुत कठिन है, तो उसकी मेहनत कभी फलदायी नहीं होगी। इसका आधारभूत कारण यह है कि जहाँ शिकायत है वहाँ कृतज्ञता नहीं हो सकती, और जहाँ कृतज्ञता का अभाव है वहाँ वास्तविक सृजन संभव नहीं है। असली धन उसी व्यक्ति के पास आता है जो अपने काम को एक सृजन में बदल देता है और अपनी मेहनत में कला का स्वाद पिरो देता है। आपको ये गहराई से समझना होगा कि आप केवल नोट कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी आंतरिक ऊर्जा के पूर्ण उपयोग के लिए कार्य कर रहे हैं। जब ये बोध जागता है तो मेहनत कोई बोझ या संघर्ष नहीं रह जाती, बल्कि वह ध्यान की एक जीवंत प्रक्रिया बन जाती है। इस प्रक्रिया में जब आप काम में पूरी तरह खो जाते हैं तो भीतर एक मौन शांति का अनुभव होता है, और यही शांति आपको जीवन में नई और सही दिशा प्रदान करती है। स्रोतों में एक क्रांतिकारी बात कही गई है, मेहनत से शरीर मजबूत होता है, पर समझ अंडरस्टैंडिंग से भाग्य बनता है। जब मेहनत और विवेक का मेल होता है तभी जीवन अपनी पूरी क्षमता के साथ खिलता है, और आपकी हर कोशिश सफल होती है क्योंकि वो आंतरिक स्पष्टता से जन्म लेती है। जो व्यक्ति केवल अंधी मेहनत पर भरोसा करता है वह अक्सर दूसरों की नकल करने लगता है। वह बस ये देखता है कि भीड़ कहाँ जा रही है और उसी रास्ते पर चल पड़ता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति समझ और जागरूकता के साथ चलता है वह अपनी मौलिक राह खुद बनाता है। उसकी दिशा भीतर से अलग होती है और यही भिन्नता उसे वास्तविक और स्थायी समृद्धि तक ले जाती है। सजगता ही वे जादू है जो मेहनत को धन में बदल देती है। इसे समझने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रह सकता, क्योंकि उसने अपनी चेतना की गहराई को छू लिया है। जब आपकी चेतना काम करती है तो पूरा संसार आपका सहयोग करने लगता है और परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगती है। स्रोतों के अनुसार जीवन में मेहनत करना सुंदर है, लेकिन उससे भी अधिक सुंदर है सजग होकर मेहनत करना, क्योंकि सजगता ही वह जादू है जो साधारण श्रम को धन और समृद्धि में बदल देती है। जब आपकी चेतना सक्रिय होती है तो पूरा संसार आपका सहयोग करने लगता है और परिस्थितियां अपने आप आपके अनुकूल होने लगती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में कठिनाइयां आना बंद हो जाएंगी, बल्कि अब वे कठिनाइयां आपके मार्ग की बाधा नहीं बनती, वे आपके लिए शिक्षक, टीचर बन जाती है। जो व्यक्ति हर चुनौती से सीखना जान लेता है उसके लिए हर संघर्ष सफलता का एक नया पायदान बन जाता है। सच्चा रहस्य यही है कि मेहनत को जागरूकता के साथ जोड़ो और उसे ध्यान बना दो, तब तुम्हारा हर प्रयास स्वर्ण में बदलने लगेगा। आपको ये बोध होना चाहिए कि पैसा केवल नोट या सिक्के नहीं है और न ही बैंक खाते में दर्ज कोई निर्जीव संख्या है। पैसा एक जीवंत ऊर्जा है और जीवन की गति का एक अनिवार्य हिस्सा है। जैसे हवा निरंतर बहती है और जल प्रवाहित होता रहता है, वैसे ही धन भी एक प्रवाह है। यह प्रवाह वहीं ठहरता है जहाँ संतुलन, सौंदर्य और गहरी समझ होती है। ये संपूर्ण संसार ऊर्जा का एक विशाल जाल है जहाँ हमारा हर विचार, हर भावना और हर शब्द एक तरंग की तरह काम करता है, और पैसा भी इसी ऊर्जा का ही एक रूप है। जब आपके विचार संतुलित होते हैं और आपका कर्म सजग होता है, तब आप उस प्राकृतिक प्रवाह के साथ तालमेल में आ जाते हैं जिसे हम समृद्धि कहते हैं। इसके विपरीत जब मन अशांत होता है और उसमें भय, लालच या असुरक्षा भरी होती है, तब ये ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। पैसा ऐसे अशांत व्यक्ति के पास आ भी जाए तो टिकता नहीं है, क्योंकि उसका मन छिद्रों से भरी बाल्टी की तरह होता है। समझदार व्यक्ति धन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता,
बल्कि वह उसके साथ नृत्य करता है, क्योंकि वह जानता है कि पैसा ठहरने की नहीं बल्कि प्रवाहित होने की चीज़ है। स्रोतों के अनुसार धन का असली रहस्य देने और लेने के बीच के संतुलन में छिपा है। यह एक गहरा अस्तित्वगत नियम है जिसे समझना बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जितना अधिक वे पकड़ कर रखेंगे वे उतने ही समृद्ध होंगे, लेकिन जीवन का नियम इसके विपरीत काम करता है। जिसने केवल लेने की कला सीखी है और जो केवल संग्रह अक्यूमुलेशन करना जानता है, वह अंततः सब कुछ खो देता है। इसके विपरीत जिसने देने की कला सीख ली है, उसके पास देने के बाद भी कभी कमी नहीं होती। ये कोई विरोधाभास नहीं बल्कि अस्तित्व का एक अटूट नियम है। ऊर्जा हमेशा उसी दिशा में बहती है जहाँ कोई रुकावट या अवरोध नहीं होता। जब आप केवल संग्रह करते हैं तो आप ऊर्जा के मार्ग में एक रुकावट बन जाते हैं, लेकिन जब आप देने के लिए तैयार होते हैं तो आप एक मार्ग चैनल बन जाते हैं। पैसा उसी व्यक्ति के पास बार बार लौटता है जो उसका उपयोग प्रसन्नता, सृजन और जीवन के आनंद के लिए करता है। स्रोतों में चेतावनी दी गई है कि जो व्यक्ति पैसे को केवल भय फिर के कारण जमा करता है, उसका धन धीरे धीरे उसके भीतर ही जड़ स्टैग्नेंट बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का मन कठोर हो जाता है और उसकी आंखों में हमेशा असुरक्षा भरी रहती है। वह वास्तव में जीना भूल जाता है और केवल गिनना सीखता है। समृद्ध व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास बहुत अधिक संपत्ति है, बल्कि वह है जो धन के इस प्रवाह को समझता है। असली समृद्धि तब घटती है जब आपके भीतर पाने की कृतज्ञता और देने की प्रसन्नता दोनों का संतुलन होता है। आप जानते हैं कि ये सारा जीवन एक नृत्य है जहाँ कभी आप देते हैं और कभी आप लेते हैं। ये संतुलन ही आपको वास्तविक अर्थों में धनी बनाता है। जब आप धन को सहज प्रवाह में रखते हैं तो वो लौटता भी है, बजटता भी है और आपके जीवन को सुगंधित भी करता है। अभावों की मानसिकता को पहचानना और उसका प्रभाव समझना। स्रोतों के अनुसार अभाव की सोच सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि ये निरंतर कहती है कि मेरे पास कम है या मुझे नहीं मिलेगा। ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं बल्कि आपकी तरंगों और कंपन वाइब्रेशंस को सुनता है। यदि आपकी तरंगे कमी और भय की है तो ब्रह्मांड वही ऊर्जा आपको लौटा देता है। ये मानसिकता अक्सर तुलना से पैदा होती है, जहाँ दूसरों को आगे देखकर ईर्ष्या जन्म लेती है, जो इस बात की घोषणा है कि मेरे पास नहीं है। तुलना और ईर्ष्या का त्याग। समृद्ध होने के लिए तुलना से मुक्त होना अनिवार्य है। जब आप ईर्ष्या करते हैं तो आप अपनी ही ऊर्जा को घटा देते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उस नकारात्मक घोषणा को सत्य मान लेता है। आपको हर उस विचार को छोड़ना होगा जो आपको कमजोर या दूसरों से पीछे बताता है। 3. कृतज्ञता के द्वार को खोलना। स्रोतों में स्पष्ट कहा गया है कि धन हमेशा कृतज्ञता के द्वार से आता है। कृतज्ञता का वास्तविक अर्थ है ये मानना कि मैं पहले से भरपूर हूँ। जब आप उस थोड़े के लिए भी आभारी होते हैं जो आपके पास है, तो आप और अधिक पाने के योग्य बन जाते हैं, क्योंकि जहाँ भरपूरता का भाव है वहाँ ब्रह्मांड और अधिक भरता है। 4. विचारों की मिट्टी को बदलना। धन की शुरुआत किसी व्यापार से नहीं बल्कि आपके विचारों की मिट्टी में होती है। यदि मिट्टी डर, शक और कमी से भरी है तो उसमें समृद्धि नहीं उगेगी। आपको सचेत रूप से अपने नकारात्मक विश्वासों, जैसे पैसा कठिनाई से मिलता है, को पहचानना होगा और उन्हें प्रेमपूर्वक बदलना होगा। अपने मन से कहना शुरू करें, पैसा मेरे जीवन में सहजता से आता है और मैं समृद्धि के योग्य हूँ। 5. विश्वास और आंतरिक पूर्णता पर ध्यान। विश्वास का अर्थ है बिना प्रमाण के महसूस करना और बिना देखे भरोसा करना। आपको भीतर से ये कहना होगा, मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ, और ये भावना जब ब्रह्मांड में फैलती है तो वही ऊर्जा अवसरों के रूप में लौटती है।
समृद्ध व्यक्ति वह है जिसके भीतर पाने की कृतज्ञता और देने की प्रसन्नता दोनों है। 6. ऊर्जा के प्रवाह को साझा करना अभाव की मानसिकता को तोड़ने का एक व्यावहारिक तरीका साझा करना है। स्रोतों के अनुसार धन एक प्रवाह है और इसे साझा करना इसकी ऊर्जा को जीवित रखना है। जो व्यक्ति केवल संग्रह करता है उसकी ऊर्जा स्थिर और जड़ हो जाती है, जबकि बांटने वाला व्यक्ति ऊर्जा का मार्ग चैनल बन जाता है। निष्कर्ष: अभाव से कृतज्ञता की ओर बढ़ना केवल शब्दों का खेल नहीं बल्कि भीतर के परिवर्तन की यात्रा है। जब आप अपनी भावनाओं को भय से आनंद में बदलते हैं और पैसे को प्रेम व सम्मान से देखते हैं तो आपकी वास्तविकता बदलने लगती है, क्योंकि भीतर की तरंग बदल जाती है। स्रोतों के अनुसार आपको ये गहराई से समझना होगा कि धन एक प्रकार का दर्पण है जो केवल तुम्हारे भीतर की वास्तविक स्थिति को बाहर दिखाता है। यदि तुम भीतर से कमी, स्कैर्सिटी के भाव में जी रहे हो तो तुम्हारे जीवन में बाहर से कितनी भी संपत्ति आ जाए वह तुम्हें कभी पर्याप्त नहीं लगेगी। इसका कारण ये है कि वह दरिद्रता बाहर की नहीं बल्कि मन की है, और जो मन में है वही जीवन में अनुभव होता है। इसके विपरीत, यदि तुम भीतर से पूर्णता, फुलनेस और संतोष में जी रहे हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा भी बहुत होता है, क्योंकि तब तुम्हारी चेतना भरपूर है। ब्रह्मांड का ये गुप्त नियम है कि जहाँ भरपूरता है वहाँ अस्तित्व और भी अधिक देता है। स्रोतों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है: धन के प्रवाह को महसूस करना एक ध्यान की तरह है। इस ध्यान में कोई जल्दबाजी, कोई हड़बड़ी और दूसरों से कोई तुलना नहीं होती। इसमें तुम बस साक्षी भाव से देखते हो कि धन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, और इन दोनों स्थितियों के बीच तुम्हारा मन कैसा रहता है। यदि तुम्हारे भीतर पैसे के प्रति कोई भय, अपराध बोध, गिल्ट या लालच नहीं है तो ये प्रवाह तुम्हारे जीवन में हमेशा सहज और अटूट बना रहता है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि धन का रुकना अक्सर मन के रुकने या संकुचित होने का संकुचित होता है। जब मन अस्थिर होता है तो बाहर की आर्थिक स्थितियां भी अस्थिर हो जाती है, लेकिन जब मन शांत और स्थिर हो जाता है तो सारा संसार उस शांति को प्रतिबिंबित करने लगता है। यही कारण है कि शांत और सजग व्यक्ति बिना किसी व्यर्थ की भागदौड़ के भी समृद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा स्वयं एक आकर्षण मैग्नेट बन जाती है जो अवसरों और समृद्धि को अपनी ओर खींचती है। पैसा एक प्रचंड शक्ति है, लेकिन ये शक्ति केवल उन्हीं हाथों में सुरक्षित और उपयोगी है जो सचेत, कॉन्शियस है। एक अचेत व्यक्ति इस शक्ति का स्वामी नहीं बन पाता, बल्कि ये शक्ति ही उसे अपना गुलाम बना लेती है और वह धन के बोझ तले दब जाता है। इसके विपरीत, जागरूक व्यक्ति धन का वास्तविक स्वामी होता है, क्योंकि वो उसे केवल एक साधन, टूल के रूप में देखता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य या साध्य नहीं, मेहनत बनाम बुद्धिमत्ता। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति केवल शरीर की शक्ति और अंधी मेहनत को ही सफलता की कुंजी मानता है। इसके विपरीत, अमीर या समृद्ध सोच वाला व्यक्ति जानता है कि पैसा मेहनत से नहीं बल्कि समझ और जागरूकता, अवेयरनेस से बनता है। जहां गरीब व्यक्ति पत्थर ढोने वाले मजदूर की तरह बिना दिशा के श्रम करता है, वहीं अमीर व्यक्ति एक कलाकार की तरह अपनी मेहनत में दिशा, विवेक और संगीत भी होता है। भय बनाम अवसर। गरीब की सोच अक्सर भय और असुरक्षा से संचालित होती है। वो हमेशा डरता है कि यदि पैसा खो गया तो क्या होगा, और यही डर उसे अवसर देखने से रोकता है। अमीर व्यक्ति का विश्वास सकारात्मक होता है। वह बाधाओं के बजाय अवसर, अपॉर्चुनिटीज देखता है और जोखिम लेने का साहस रखता है, क्योंकि उसकी चेतना समृद्ध होती है। अभाव बनाम भरपूरता, स्कैर्सिटी वर्सेस अबंडेंस। गरीब मानसिकता में यह धारणा होती है कि धन सीमित है और वह हमेशा मेरे पास कम है की शिकायत में जीता है। ब्रह्मांड इस अभाव की तरंग को ही उसे लौटा देता है।
समृद्ध व्यक्ति का मन यह मानता है कि संसाधन असीम है। वह भरपूरता, अबंडेंस के भाव में जीता है और इसी कारण वह अधिक आकर्षित कर पाता है। नकल बनाम मौलिकता। गरीब मानसिकता वाले लोग अक्सर दूसरों की नकल करते हैं और उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां भीतर जा रही होती है। इसके विपरीत समझदार और समृद्ध व्यक्ति अपने भीतर के स्वर को सुनना सीखता है और अपनी राह स्वयं बनाता है। शिकायत बनाम कृतज्ञता। गरीब सोच शिकायतों से भरी होती है। समय नहीं है, आराम नहीं है, या पैसा कम है। ओशो कहते हैं कि जहाँ शिकायत है वहाँ सृजन नहीं हो सकता। अमीर होने का असली रहस्य कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड में छिपा है। जो व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों के लिए आभारी होता है वह और अधिक पाने के योग्य बनता है और फिर धन उनकी छाया बनकर पीछे आता है। पहली सोच दरिद्रता की है, दूसरी सच्ची समृद्धि की। संक्षेप में अमीर और गरीब के बीच का अंतर उनके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि इस बात से तय होता है कि वे अपने भीतर कितने शांत, सजग और संतुलित हैं। भीतर की तरंग बदलो, बाहर की स्थिति अपने आप बदल जाएगी। अपनी तरंगों, वाइब्रेशंस को बदले। ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं बल्कि आपकी तरंगों और ऊर्जा को सुनता है। अभाव की सोच कहती है मेरे पास कम है, और यही कंपन ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो समृद्धि को रोक देती है। यदि आपके भीतर भय और कमी की तरंगे हैं तो ब्रह्मांड वही कमी आपको लौटा देता है। इसलिए अपने भीतर मैं पूर्ण हूँ, मैं समर्थ हूँ का कंपन जगाना शुरू करें। तुलना और ईर्ष्या का त्याग। अभाव की मानसिकता अक्सर दूसरों से तुलना करने से पैदा होती है। जब आप किसी को आगे बढ़ता देख ईर्ष्या महसूस करते हैं तो ये एक आंतरिक घोषणा को सत्य मान लेता है। सच्ची समृद्धि के लिए आपको हर उस विचार से मुक्त होना होगा जो कहता है कि आप कमज़ोर या पीछे हैं। कृतज्ञता के द्वार से प्रवेश। धन हमेशा कृतज्ञता के द्वार से आता है। कृतज्ञता का वास्तविक अर्थ ये भाव कि मैं पहले से भरपूर हूँ। जब आप उपलब्ध संसाधनों के लिए आभारी होते हैं तो आप और अधिक पाने के योग्य बन जाते हैं, क्योंकि जहाँ भरपूरता, अबंडेंस का भाव होता है वहाँ ब्रह्मांड और अधिक भरता है। नकारात्मक विश्वासों को बदले। धन की शुरुआत व्यापार से नहीं बल्कि आपके विचारों की मिट्टी से होती है। यदि आपकी मानसिक मिट्टी डर और शक से भरी है तो परिश्रम का जल डालने पर भी कुछ नहीं उगेगा। अपने भीतर के नकारात्मक पैटर्न जैसे पैसा कठिनाई से मिलता है या मैं अमीर नहीं बन सकता को सचेत रूप से बदले और महसूस करें कि पैसा मेरे जीवन में सहजता से आता है। असीमता का बोध। जो व्यक्ति मानता है कि धन सीमित है वो हमेशा संघर्ष में रहेगा। इसके विपरीत ये समझे कि ब्रह्मांड में संसाधन असीम है। जैसे सूरज सबको समान रोशनी देता है और हवा सबको समान रूप से छूती है, धन को एक अनंत ऊर्जा के रूप में देखने वाला व्यक्ति उसे सहज रूप से आकर्षित करता है। संग्रह के बजाय प्रवाह पर ध्यान। अभाव की मानसिकता व्यक्ति को धन पकड़ने और जमा करने के लिए मजबूर करती है, जिससे ऊर्जा जड़ हो जाती है। समझदार व्यक्ति जानता है कि पैसा बहने वाली चीज़ है, जैसे नदी। धन को साझा करना और सृजन में लगाना उसकी ऊर्जा को जीवित रखता है, जिससे वह लौटता और बढ़ता है। अंततः समृद्धि एक मानसिक अवस्था है, बैंक बैलेंस नहीं। जब आप भीतर से ये विश्वास करते हैं कि आप योग्य हैं और अस्तित्व के प्रवाह के साथ है, तो समृद्धि संभाव्यता नहीं, वास्तविकता बन जाती है। स्रोतों के अनुसार पैसा केवल आपकी सुख सुविधाओं का साधन नहीं है, बल्कि पैसा मनुष्य की चेतना की परीक्षा है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप उसके स्वामी हैं या दास। ओशो स्पष्ट करते हैं कि यदि आपको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है तो आप अभी भी अंधकार में जी रहे हैं, लेकिन यदि आप जानते हैं कि पैसा कुछ नहीं है फिर भी आप उसे नकारते नहीं हैं, तो आपने जीवन में संतुलन पा लिया है। यही संतुलन ही सच्ची बुद्धिमत्ता है।
पैसा एक प्रचंड शक्ति है, लेकिन यह शक्ति केवल उन हाथों में सुरक्षित है जो सचेत कॉन्शियस है। एक अचेत व्यक्ति इस शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता, बल्कि यह शक्ति ही उसे उपयोग करने लगती है। वह धन का मालिक नहीं, बल्कि उसका गुलाम बन जाता है। इसके विपरीत एक जागरूक व्यक्ति धन का वास्तविक स्वामी होता है, क्योंकि वह उसे केवल एक साधन टूल के रूप में देखता है, उसे अपना अंतिम लक्ष्य या साध्य नहीं मानता। यहाँ जागरूकता ही वह स्थान है जहाँ से सच्चा धन प्रवाहित होना शुरू होता है। आप जितने अधिक जागरूक होते हैं, आपकी ऊर्जा उतनी ही सूक्ष्म होती जाती है, और यही सूक्ष्म ऊर्जा जीवन के छिपे हुए अवसरों को पहचानने, रिश्तों को समझने और सही दिशा पकड़ने में आपकी मदद करती है। यह एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिससे धन स्वयं आपकी ओर आकर्षित होता है। स्रोतों में एक अत्यंत गहरा सूत्र दिया गया है, धन का कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता, ये केवल चेतना के अनुसार बहता है। जो व्यक्ति भयभीत है वहाँ से धन हटता है, जो प्रेममयी है वहाँ वो जाता है, और जो सजग है वहाँ वो टिकता है। इसलिए ये सोचना बंद करें कि पैसा केवल पसीने का फल है। वास्तव में यह आपके मन की परिपक्वता, मैच्योरिटी का परिणाम है। मेहनत तो केवल एक माध्यम है। स्रोतों के अनुसार पैसा केवल आपकी सुख सुविधाओं का साधन नहीं है, बल्कि पैसा मनुष्य की चेतना की परीक्षा है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप उसके स्वामी हैं या दास। ओशो स्पष्ट करते हैं कि यदि आपको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, तो आप अभी भी अंधकार में जी रहे हैं। लेकिन यदि आप जानते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, फिर भी आप उसे नकारते नहीं हैं, तो आपने जीवन में संतुलन पा लिया है। यही संतुलन ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। पैसा एक प्रचंड शक्ति है, लेकिन ये शक्ति केवल उन हाथों में सुरक्षित है जो सचेत कॉन्शियस है। एक अचेत व्यक्ति इस शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता, बल्कि ये शक्ति ही उसे उपयोग करने लगती है। वह धन का मालिक नहीं, बल्कि उसका गुलाम बन जाता है। इसके विपरीत एक जागरूक व्यक्ति धन का वास्तविक स्वामी होता है, क्योंकि वो उसे केवल एक साधन टूल के रूप में देखता है, उसे अपना अंतिम लक्ष्य या साध्य नहीं मानता। यहाँ जागरूकता ही वह स्थान है जहाँ से सच्चा धन प्रवाहित होना शुरू होता है। आप जितने अधिक जागरूक होते हैं, आपकी ऊर्जा उतनी ही सूक्ष्म होती जाती है, और यही सूक्ष्म ऊर्जा जीवन के छिपे हुए अवसरों को पहचानने, रिश्तों को समझने और सही दिशा पकड़ने में आपकी मदद करती है। ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिससे धन स्वयं आपकी ओर आकर्षित होता है। स्रोतों में एक अत्यंत गहरा सूत्र दिया गया है, धन का कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता, ये केवल चेतना के अनुसार बहता है। जो व्यक्ति भयभीत है वहाँ से धन हटता है, जो प्रेममय है वहाँ वह जाता है, और जो सजग है वहाँ वह टिकता है। इसलिए ये सोचना बंद करें कि पैसा केवल पसीने का फल है। वास्तव में ये आपके मन की परिपक्वता, मैच्योरिटी का परिणाम है। मेहनत तो केवल एक माध्यम है, लेकिन असली कुंजी आपकी चेतना है। जो व्यक्ति भीतर से शांत और भरा हुआ है, वही बाहर के संसार को सुलझा सकता है और वास्तव में धन का अनुभव कर सकता है। स्रोतों के अनुसार धन का वास्तविक मूल्य केवल उसकी क्रय शक्ति में नहीं, बल्कि उस स्वतंत्रता में छिपा है जो वह आपको प्रदान कर सकता है। पैसा तब तक अत्यंत सुंदर और उपयोगी है जब तक वह आपको जीवन जीने की आज़ादी देता है, लेकिन जैसे ही वह आपके निर्णयों पर अधिकार करने लगता है, वह आपका मालिक बन जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो धन का उपयोग तो करता है, पर स्वयं को उसके अधीन नहीं होने देता। सच्ची समृद्धि का रहस्य यह समझना है कि पैसा एक साधन टूल है, साध्य गोल नहीं। अचेत व्यक्ति जब अमीर होता है तो उसका धन उसके भीतर की खाली जगह को नहीं भर पाता। वह बाहर से गादरियाँ और घर तो बदल लेता है, लेकिन वही पुराना बेचैन मन उसके साथ चलता है। इसके विपरीत एक जागरूक व्यक्ति धन का वास्तविक स्वामी होता है,
क्योंकि उसकी चेतना उसे ये स्पष्टता देती है कि धन का उपयोग प्रेम फैलाने, सृजन करने और दूसरों को सहारा देने के लिए कैसे किया जाए। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग सारा जीवन पैसा कमाने में लगा देते हैं और जब पैसा आता है तब वे जीना ही भूल जाते हैं। वे थोड़ा और कमाने के चक्कर में जीवन को हाशिए पर धकेल देते हैं और अंततः धन उनके जीवन का केंद्र बन जाता है, जो उन्हें स्वतंत्रता देने के बजाय और अधिक बांध लेता है। बुद्धिमत्ता इसमें है कि आप धन कमाएं लेकिन उसमें खो न जाए। स्रोतों में स्पष्ट किया गया है कि स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। जो व्यक्ति भीतर से दरिद्र और असंतुष्ट है, उसके पास चाहे कितना भी धन हो वह हमेशा कम ही लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति सजग है, उसके लिए पैसा भी प्रेम और स्वतंत्रता का एक माध्यम बन जाता है। याद रखें, धन कभी गलत नहीं होता, लेकिन उसके प्रति आपका दृष्टिकोण ही ये तय करता है कि वो आपको मुक्त करेगा या आपके लिए एक नया बंधन बनेगा। जागरूक व्यक्ति धन को अपने हाथ में रखता है, अपने हृदय में नहीं। स्रोतों के अनुसार धन अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन उसके प्रति आपका दृष्टिकोण ही ये तय करता है कि वो आपको मुक्त करेगा या बांध देगा। यहाँ ओशो मोह और उपयोग के बीच एक बहुत बारीक रेखा खींचते हैं। मोह का अर्थ है धन को अपना स्वामी बना लेना, जहाँ व्यक्ति अचेत होकर उसके पीछे भागता है और अंततः उसका गुलाम बन जाता है। इसके विपरीत उपयोग का अर्थ है धन को एक साधन, टूल समझना, जो जीवन में स्वतंत्रता और सृजन के अवसर लाता है। स्रोतों में स्पष्ट किया गया है कि एक अचेत व्यक्ति जब अमीर होता है तो उसका मन और अधिक लालची और असंतुष्ट हो जाता है। वह बाहर से गादरियाँ और घर तो बदल लेता है, लेकिन वही पुराना बेचैन मन उसके साथ चलता है, क्योंकि उसका धन उसके भीतर की खाली जगह को नहीं भर सकता। जो व्यक्ति धन के मोह में होता है, उसके भीतर हमेशा एक भय रहता है कि अगर ये चला गया तो क्या होगा, और ये भय ही उसके जीवन के सारे सुख को निगल लेता है। वह पैसे को खर्च करने के बजाय उसके बोझ तले दबता चला जाता है। वहीं दूसरी ओर एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि पैसा एक प्रवाह है, जैसे नदी बहती है। यदि आप उसे रोक लेंगे या उसका मोह करेंगे तो वह सार जाएगा, लेकिन यदि आप उसे साझा करेंगे और सृजन में लगाएंगे तो उसकी ऊर्जा जीवित रहेगी। समझदार व्यक्ति पैसे को अपने हाथ में रखता है, अपने हृदय में नहीं। उसके लिए पैसा प्रेम फैलाने, सुंदरता रचने और दूसरों को सहारा देने का एक माध्यम है। सच्ची बुद्धिमत्ता इसी संतुलन में है, न तो धन का मोह करना और न ही उसका विरोध करना। जहाँ ये संतुलन है, वहीं शांति और सच्ची संपत्ति है। स्रोतों के अनुसार पैसा तब तक सुंदर है जब तक वह आपको स्वतंत्रता देता है, लेकिन जैसे ही वह आपके निर्णयों पर अधिकार करने लगे, समझ लेना कि आप मोह के जाल में फंस चुके हैं। एक जागृत व्यक्ति धन का स्वामी होता है, क्योंकि वह उसका उपयोग जीवन को अर्थ देने के लिए करता है, न कि केवल संग्रह करने के लिए। स्रोतों के अनुसार ये एक बहुत गहरा सत्य है कि पैसा मनुष्य की चेतना की परीक्षा है। ये इस बात का जीवित प्रमाण है कि आप धन के स्वामी हैं या उसके दास। ओशो कहते हैं कि पैसा अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा, लेकिन यह आपके भीतर छिपे हुए व्यक्तित्व को उजागर कर देता है। इस परीक्षा को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। स्वामी बनाम दास। यदि आपको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, तो आप अभी भी अंधकार में जी रहे हैं और उसके गुलाम बन चुके हैं। लेकिन यदि आप जानते हैं कि पैसा जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, फिर भी आप इसकी उपयोगिता को नकारते नहीं हैं, तो आपने संतुलन पा लिया है। जागरूक व्यक्ति धन को एक साधन, टूल के रूप में देखता है, साध्य के रूप में नहीं। शक्ति का सही उपयोग।
पैसा एक प्रचंड शक्ति है और ये शक्ति केवल उन्हीं हाथों में सुरक्षित और वरदान साबित होती है जो सचेत कॉन्शियस है। एक अचेत व्यक्ति इस शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता, बल्कि शक्ति ही उसे उपयोग करने लगती है और वह उसके बोझ तले दब जाता है। आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब पैसा एक दर्पण की तरह है जो आपकी आंतरिक स्थिति को बाहर दिखाता है। यदि आपके भीतर भय और असुरक्षा है तो पैसा आने पर वो और बच जाएगी। यदि आपके भीतर प्रेम और करुणा है तो पैसा सृजन और दूसरों को सहारा देने का माध्यम बन जाएगा। परिपक्वता की अग्नि ओशो धन की तुलना अग्नि से करते हैं। जैसे आग उसी के लिए उपयोगी है जो उसे संभालना जानता है, वैसे ही धन भी उसी के लिए वरदान है जो भीतर से परिपक्व मैच्योर है। एक अपरिपक्व व्यक्ति पैसा पाकर और भी दुखी हो जाता है क्योंकि वह उसे आनंद से नहीं बल्कि भय से पकड़ता है। स्रोतों के अनुसार पैसा ये दिखा देता है कि आपकी बुद्धिमत्ता कितनी गहरी है। जो व्यक्ति बिना समझ के धन कमाता है वह उसे खर्च करने के बजाय उसे सहेजने के तनाव में अपनी शांति खो देता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति भीतर से जागा हुआ है उसके लिए पैसा भी प्रेम और स्वतंत्रता का विस्तार करने का एक अवसर बन जाता है। इसलिए असली काम बाहर धन इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को परिष्कृत करना है, क्योंकि जैसी आपकी चेतना होगी वैसा ही आपके धन का चरित्र होगा। स्रोतों के अनुसार धन की गति को समझना समृद्धि के विज्ञान का एक अनिवार्य हिस्सा है। पैसा कोई जड़ वस्तु या केवल कागज का टुकड़ा नहीं है जिसे तिजोरी में बंद करके रखा जाए। वास्तव में पैसा एक ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी है। ठीक वैसे ही जैसे हवा बहती है, धूप फैलती है या जीवन की कोई स्वाभाविक धारा प्रवाहित होती है। धन की गति के संबंध में स्रोतों में निम्नलिखित गहरे सूत्र दिए गए हैं। प्रवाह ही जीवन है। जैसे नदी का जल बहता रहे तो शुद्ध रहता है और रुक जाए तो सड़ जाता है, वैसे ही पैसा भी एक प्रवाह है। स्रोतों के अनुसार पैसा ठहरने की चीज़ नहीं, चलने की चीज़ है। यदि आप इसे भय के कारण केवल संग्रह अक्यूमुलेशन करेंगे तो यह ऊर्जा आपके भीतर जड़ बन जाएगी और आपका मन कठोर हो जाएगा। साझा करने से ऊर्जा का विस्तार। धन की ऊर्जा को जीवित रखने का सबसे प्रभावी तरीका उसे साझा करना है। ये साझा करना केवल दान देना नहीं है, बल्कि अपने कार्य, प्रेम और सृजन के माध्यम से उसे प्रवाहित करना है। जो व्यक्ति ऊर्जा को सहज प्रवाह में रखता है, धन उसके पास लौटता भी है और बढ़ता भी है। चेतना और गति का संबंध। धन का प्रवाह आपकी आंतरिक स्थिति के अनुसार बदलता है। स्रोतों के अनुसार जहाँ भय है वहाँ से धन की ऊर्जा हटती है, जहाँ प्रेम है वहाँ ये प्रवाहित होती है और जहाँ सजगता अवेयरनेस है वहाँ ये टिकती है। अवरोध और खुलापन। जब मन अपराध बोध, ईर्ष्या या असुरक्षा में कैद होता है तो धन का यह प्रवाह रुक जाता है। आपको लगता है कि आप मेहनत कम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपकी ऊर्जा अवरुद्ध, ब्लॉक्ड होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति भीतर से खुला और ग्रहणशील है, उसके पास पैसा संघर्ष से नहीं बल्कि एक सहज प्रवाह से आता है। स्रोतों में स्पष्ट किया गया है कि समृद्धि का अर्थ है ऊर्जा का बिना रुकावट के बहना। जो व्यक्ति केवल लेने की कला जानता है वह अंततः सब खो देता है, लेकिन जो देने की प्रसन्नता और पाने की कृतज्ञता के बीच संतुलन बना लेता है वह उस मार्ग चैनल की तरह बन जाता है जहाँ से समृद्धि निरंतर बहती रहती है। स्रोतों के अनुसार धन की गति को समझना समृद्धि के विज्ञान का एक अनिवार्य हिस्सा है। पैसा केवल कागज़ का टुकड़ा, सिक्के या बैंक खाते की कोई संख्या नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का एक जीवंत प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी है। धन की गति के संबंध में प्रमुख सूत्र निम्नलिखित है। प्रवाह ही जीवन है। जैसे ही धन भी एक निरंतर प्रवाह है,
ओशो कहते हैं कि पैसा ठहरने की चीज़ नहीं बल्कि चलने की चीज़ है। यदि आप इसे भय के कारण केवल संग्रह अक्यूमुलेशन करेंगे या तिजोरी में बंद करके रखेंगे तो ये ऊर्जा जल्द स्टैग्नेंट हो जाएगी और जैसे रुका हुआ पानी सेठ जाता है वैसे ही ये आपके जीवन में नकारात्मकता पैदा करेगा। साझा करने से विस्तार। धन की ऊर्जा को जीवित रखने का सबसे बड़ा रहस्य इसे बांटना और साझा करना है। साझा करने का अर्थ केवल दान नहीं है बल्कि इसे अपने कार्य, सृजन और प्रेम में लगाना है। जो व्यक्ति इसे सहज प्रवाह में रखता है, धन उसके पास लौटता भी है और बचता भी है। देने वाला व्यक्ति रुकावट नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक मार्ग, चैनल बन जाता है। चेतना और गति का संबंध। धन का प्रवाह आपकी आंतरिक स्थिति के अनुसार तय होता है। जो व्यक्ति भयभीत है वहाँ से धन की ऊर्जा हटती है। जो प्रेममय है वहाँ ये टिकती है। यदि आपका मन भय, अपराध बोध या असुरक्षा में कैद है तो ये प्रवाह अवरुद्ध, ब्लॉक्ड हो जाता है। संतुलन का नियम। समृद्धि का असली रहस्य देने और लेने के बीच के संतुलन में छिपा है। जिसने केवल लेने की कला सीखी है वह अंततः सब खो देता है, लेकिन जिसके भीतर पाने की कृतज्ञता और देने की प्रसन्नता है वह सच्चा धनी है। आकर्षण का विज्ञान। पैसा एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो वहीं जाती है जहां प्रवाह खुला और सकारात्मक होता है। जब आप अपने भीतर ये विश्वास जगाते हैं कि मैं पूर्ण हूँ और जीवन के प्रवाह के साथ हूँ, तो आपका कंपन धन के कंपन से मेल खाने लगता है और आकर्षण अपने आप होने लगता है। स्रोतों में स्पष्ट किया गया है कि समृद्धि का अर्थ ही ऊर्जा का बिना रुकावट के बहना है। समझदार व्यक्ति धन को पकड़ने या बांधने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके साथ नृत्य करता है, क्योंकि वो जानता है कि ऊर्जा कभी बंधन में नहीं रहती।